नमस्कार, स्वागतम। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे होली भाई दूज का महत्व और पौराणिक कथा के विषय। होली भाई दूज का महत्व। जिस तरह से दीपावली के बाद भाई दूज मनाकर भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है और उसे नर की यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उसका तिलक किया जाता है, उसी प्रकार होली के बाद भाई का तिलक करके होली की भाई दूज मनाई जाती है, जिससे उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाया जा सके। शास्त्रों के अनुसार होली के बाद आने वाली भाई दूज को भाई को तिलक करने से उसे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। होली भाई दूज की कथा। लोक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। बुढ़िया ने अपनी पुत्री की शादी करा दी थी। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से अपनी बहन के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया, तो बुढ़िया ने अपने बेटे को बहन के घर जाने की अनुमति दे दी। बुढ़िया का बेटा एक जंगल से गया, जहाँ उसे एक नदी मिली। उस नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी, तेरी जान ले लूंगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं और बहुत दिनों बाद उसके घर जा रहा हूं, उससे भेंट मुलाकात कर लो, फिर तू मेरे प्राण हर लेना वापस आते समय। के बाद नदी उसकी बात मान ली और उसे आगे जाने का रास्ता दे दिया। के बाद वह आगे चला गया, जहां उसे एक शेर मिला। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा। इसके बाद उसे रास्ते में एक सांप मिला। उसने सांप से भी यही कहा। इसके बाद वह अपनी बहन के घर जब पहुंचा, उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी और भाई की आवाज़ लगाने पर वह आवाज़ को अनसुना कर देती है। लेकिन जब भाई दोबारा आवाज़ लगाता है तो उसकी बहन बाहर आ जाती है। इसके बाद बहन अपने भाई का तिलक करती है। तिलक कराते समय वो देखती है कि भाई दुखी मन से है। इस पर बहन उसके दुख का कारण पूछती है और भाई उसे सारी बात बता देता है। बहन कहती है कि रुको भाई, मैं पानी पी कर आती हूँ, और वह एक तालाब के पास जाती है, जहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है और वह उस बुढ़िया से अपनी इस समस्या का समाधान पूछती है। इस पर बुढ़िया कहती है, यह तेरे ही पिछले जन्मों का कर्म है जो तेरे भाई को भुगतना पड़ रहा है। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसकी शादी होने तक वह हर विपदा को टाल दे, जिससे तेरा भाई बच सके। इसके बाद वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुझे घर छोड़ने के लिए चलूँगी, और साथ में जाते समय वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है, तो उसकी बहन शेर के आगे मांस डाल देती है। इसके बाद आगे उन्हें जाने पर सांप मिलता है। सांप को वह दूध दे देती है और अंत में उन्हें नदी मिलती है, जिस पर वह ओढ़नी डाल देती है। इस तरह से सभी संकटों का सामना करते हुए बहन अपने भाई की जान बचा लेती है। भाई दूज के पर्व पर सभी बहनें अपने भाई के संकटों को दूर करने के लिए इस कथा को सुनकर अपना व्रत खोलती हैं, और इस व्रत की कथा सुनने से भाइयों की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करें, विधि विधान से उन्हें कलावा बांधें और कथा सुनने और पूजा करने के बाद ही व्रत खोलें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।